कराची के बल्कि सिंध की सतह पर रिटायर मुलाजमीन की चीखों की आवाज़ आती है और हम ज़्यादातर आपको कराची में बल्दिया उज़्मा कराची, DMCs और ज़िला कौंसल के मुलाजमीन की चीखों की आवाज़ सुनाते हैं। वाटर बोर्ड की भी थोड़ी सी दबा देते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी उठा लेंगे। लेकिन रिटायर मुलाजमीन को देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं, सिर्फ घुमा रहे हैं। हम आपको बताते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाता है जो कि 4 जून 2022 की तारीख में है, और फिर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया जाता है और कहा जाता है कि ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो कंसल्ट होगा वो चेयरमैन होगा और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर वो एक मेंबर होगा। और ये ईच डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर अज़ले में बनाई जा रही है और इसमें इरशाद गिरामी है, यानी इरशाद फरमाया गया है। ये बड़े अक़वाल हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा कि वेरिफिकेशन करें रिकॉर्ड की पेशनर की। जी हाँ, पेशनर की वेरिफिकेशन, शाबाश। और इनकी 10% पर जो बड़े थे पैसे वो मिले हैं नहीं मिले क्या है, इस तरह इन्होंने बाकायदा 5 चीज़ों का कह दिया है कि कमेटी इसको देखेगी। कोई बात नहीं, आप ये फिर कर लो। लेकिन हम आपको बताएं कि वफाकी सतह पर भी इसका नोटिस लिया जाता है और रिटायर मुलाजमीन की हमदर्दी में कलाबाजियाँ खाई जाती हैं। पीर 20 अप्रैल 2020 को भी एक गज़ट निकला था और उसमें भी रिटायर मुलाजमीन के हवाले से कुछ इरशादात थे, लेकिन कोई बात नहीं, होना हुआ ना कुछ नहीं होता है। लेकिन इसी तरह 17 जून 2020 को भी एक ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से गज़ट जो निकला था उसमें भी रिटायर मुलाजमीन के लिए बहुत कुछ कहा गया था और उसके लिए कमेटी बनी थी ग्रेड 17 से 19 वालों की और 16 वालों की, यानी सिविल सर्वेंट्स की। रिटायर मुलाजमीन कोई भी हों, चाहे वफाक के हों, सूबे के हों, मरते सभी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि रिटायर मुलाजमीन के लिए आप लेटर पे लेटर निकालते हो। एक लेटर निकला था 28 दिसंबर 2016 को और उसमें कहा गया था पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन बेनिफिट्स, और उसमें भी सबको मुखातिब करके कहा गया था और बहुत कुछ कहा गया था और बाकायदा उसमें अदालती अहकामात का भी जिक्र कर दिया था, जो कि यकीनी तौर पर ज़रूरी होता है कि अदालती अहकामात पर तो हम अमल करते नहीं हैं, लेकिन नाम ज़रूर डालो कि हम अदालत का एहतराम करते हैं। और ये सब टोपी ड्रामा होता है। यही इसी वजह है कि रिटायर मुलाजमीन को मिलने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो उनको मिल जाए। लेकिन रिटायर मुलाजमीन चीख चीख कर सरापा एहतजाज हो गए और 7 साल गुजर जाने के बावजूद उनके बकायाजात देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हम हैरान हैं कि ऐसा क्यों है। अगर वज़ीर बल्दियात उस वक्त के, यानी आज से 5-6 साल पहले सईद गनी वज़ीर बल्दियात थे, हमने भी उनसे दरख्वास्त की थी जब वो कराची चिड़ियाघर में दौरे पर आए थे, तो हमने उनसे कहा था 1 अरब 68 करोड़ रुपए चाहिए, रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात अदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, हम इसके लिए तैयार हैं, हम सिंध की सतह पर डेटा तय कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक ही वक्त में सबको फारिग कर देंगे। वो 5 साल गुजर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिटायर मुलाजमीन ने फिर बाकायदा 8 नवंबर 2021 को एक दरख्वास्त दी एडमिनिस्ट्रेटर कराची को कि अल्लाह के वास्ते हमारी बढ़ी हुई पेंशन वो और 15% और 10% वो, और उसके साथ साथ बराए मेहरबानी अशाए खुर्दोनेश की कीमत बढ़ चुकी है। ये 2021 में फरमा रहे थे। अब 60 रुपये बढ़ने के बाद तो शायद ये एप्लीकेशन लिखने के भी काबिल नहीं होंगे, गश खा के बेहोश हो चुके होंगे और ख़ाली पेट में ये एप्लीकेशन लिख रहे थे कि अल्लाह के वास्ते दे दो। इसी तरह यूनियन की तरफ से भी एक दरख्वास्त लिखी गई थी और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 21 दिसंबर 2021 को मफाहमती याददाश्त बराए रिटायर मुलाजमीन, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के भी दस्तखत हैं और इसमें भी बाकायदा मुशीर मालियात के दस्तखत हैं। ये माहदे की कापी है, कनीस फातिमा की है और म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के ज़ुल्फ़िकार शाह और दीगर की, और उसमें भी कहा गया था कि इसको सहल बनाकर रिटायर मुलाजमीन के वाजबात और खुसूसन मरहूम जो 8 कब्र में जा चुके हैं और उनकी बेवा यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, उनके लिए अदायगी की जाएगी। ये लेटर भी ये 2021 में, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन लेटर पे लेटर निकाल रहे हैं। फिर एक लेटर और हम आपको दिखाते हैं, ये 20 नवंबर 2020 का है। इसके अंदर भी
मीटिंग की गई थी कि हम मीटिंग कर रहे हैं और अदालती अहकामात पर पटिशनों की ढेर लगा दी, यानी सीपी नंबर फला 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 पेंशन पेमेंट हमें करनी है केएमसी और डीएमसी वालों की, और उसके लिए मीटिंग रखी 23 नवंबर 2020 3 बजे, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यकीनी तौर पर मीटिंग पे आपको सारी चीज़ें मिल गई होंगी, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, इनको अभी लॉलीपॉप दो। यही वजह है कि 4 जून 2022 को फिर एक लेटर जो आपने निकाला है वो मानी खेज है कि ये लेटर है क्या, क्यों निकाला। मीटिंग के ऊपर मीटिंग हो रही है, रिकॉर्ड मौजूद है। पैरोल डिपार्टमेंट हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट बल्दिया उस्मा कराची का, पेंशनर का, एक बटन दबाइए सब बाहर आ जाएगा। आप कह रहे हैं इसमें बोगस पेंशनर भी हैं, अगर हैं तो भाई वो पहले ही आप स्क्रूटनी कई दफ़ा कर चुके हो, तो बोगस कहाँ से आए? वो पैदागीर अफसरान कौन से हैं जिनको बख्श देते हो और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती और ये सरापा एहसास चीखते रहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बदनवानी पर यकीनी तौर पर स्टेट बैंक के किसी ईमानदार अफसर की वजह से 2 रुपए का नोट ही बंद कर दिया था, जिस पे लिखा था रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। ये नोट भी बंद हो चुका, लेकिन बदनवानी बाज ख़त्म नहीं होती और न बाज आते हैं। और रिटायर मुलाजमीन जिनके वाजिबात हैं और उनके अपना हक़ है, जो 35-40 साल नौकरी करती है, वो मारे मारे फिर रहे हैं। यूनियन ने गुज़िश्ता रोज़ भी एहतजाज किया था और रिटायर मुलाजमीन धरना देकर बैठ गए थे। यहाँ पर भी नारे क्या लगे थे, जरा सुनिए गौर से। हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, पेंशनर्स को भी हक दो। सुना आपने, यहाँ नारेबाजी भी हुई, सब कुछ भी हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दफ्तर में गए, मुज़ाकरात हुए, वो बाहर आए, उन्होंने भी लब्बैक कहा, हम जल्द अदायगी करेंगे। टाइम पे टाइम गुजर रहा है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ यकीनी तौर पर फिर एक लेटर फाइनेंस डिपार्टमेंट से आता है कि स्क्रूटनी करो, पेंशनर को चेक करो, एक एक को चेक करो। ये क्या हो रहा है? रिटायर मुलाजमीन को अदायगी करनी है तो करो, वरना इन पर यकलानतें भेज के इनको बोलो जान छुड़ाएं, हमें पैसे वैसे नहीं देने। अब टाउन की सतह पर बनने जा रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। पेंशन किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कोई पॉलिसी नहीं दे रहा, सिर्फ टोपी ड्रामा। लेकिन रिटायर मुलाजमीन परेशान है कि उनका बनेगा क्या, उनका मकबरा भी नहीं बनेगा। लेकिन वो फरियाद करते हुए ज़रूर कहते हैं कि करम की एक नज़र हम पर खुद या रसूल अल्लाह। और वो इसीलिए कहते हैं कि बादशाहों ने भीख जाकर मांगी तेरे दरबार पर, और यकीनी तौर पर कोई भी उस दरबार पे जाता है वो मांगता है। रिटायर मुलाजमीन भी ये फरियाद कर रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हो, नासिर शाह हो, शर्जील मेमन हो, सोहेल अनवर सयाल हो या दीगर हो, वो भी इस मुकाम पर गए थे और अपने लिए मांगा होगा। यकीनी तौर पर आज रिटायर मुलाजमीन भी यही फरियाद कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात अब शायद मुदाखलत करें, बोले भाई क्या कर रहे हो, अब तो दे दो। लेकिन अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बाब, जो कि 3 पोर्टफोलियो रखते हैं, 2 दफ़ा घुमा चुके हैं, रिटायर मुलाजमीन को अदायगी करते हैं कि नहीं। जल्द से जल्द। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।